वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसीम शहजाद फ्रॉम WSN आर्टिसन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लाइटरूम क्लासिक 2022 की भी कुछ वीडियो डाली हुई हैं। 2023 का आगाज़ किया हुआ है हमने, और उसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। तो हम इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो डेवलपमेंट मॉड्यूल में थे हम, और आज का हमारा टॉपिक है वाइट बैलेंस। हमने अच्छे से समझना है कि वाइट बैलेंस क्या होता है, और हम लाइटरूम क्लासिक में वाइट बैलेंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लाइटरूम का। फ़ोटोग्राफी के अंदर हम अगर लाइटरूम पर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम लाइटरूम को यूज़ करके अपने फ़ोटोज़ को मैनेज करें और अच्छे से हम अपने रिज़ल्ट को सेट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि वाइट बैलेंस असल में होता क्या है। तो अगर आप डिफरेंट सिचुएशन में इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, इमेजेस को आप शॉट कर रहे हैं कहीं भी, आप वो चाहे दिन का टाइम हो सकता है, रात का टाइम हो सकता है, इवनिंग का टाइम हो सकता है, तो इस सब को देखते हुए हमें ये देखना है कि जो ये कलर्स हैं, जो भी हमारे इमेजेस के ऊपर जो ये कलर के इफ़ेक्ट आ रहे हैं, इस दौरान में हमारा जो वाइट कलर है वो कैसा नज़र आता है। अगर वाइट कलर अच्छा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा वाइट बैलेंस ठीक है, मतलब जो वाइट है वो प्योर हालत में नज़र आना चाहिए। अगर वाइट जो है हमारा वो प्योर हालत में नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि जो हमारा वाइट बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो उसको हमें सेट करना होगा, और उसको सेट करने के लिए हमारे पास ये जो लाइटरूम क्लासिक 2023 बेस्ट, इसमें हमारे पास टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हुए बेस्ट जो है वाइट को सेट कर सकते हैं। हमारा वाइट बैलेंस हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे सबसे पहले ये आपके पास मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं जिसको मैं आपको वाइट बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस इमेज का वाइट बैलेंस अच्छा नहीं है। ये एक इमेज ली हुई है, जहाँ की भी ली हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वाइट अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए टूल है। लाइटरूम क्लासिक में हम डेवलपमेंट मॉड्यूल में हैं, यहाँ पे बेसिक में आके आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लाइटरूम में हम वाइट बैलेंस WB ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। तो 2-3 मेथड हैं वाइट बैलेंस अप्लाई करने के, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे वाइट बैलेंस में आपके पास ऑटो का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम ऑटो किस तरह से लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑटो पे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बेस्ट एक वाइट जो है हमारा कैसा नज़र आना शुरू हो गया। ओवरऑल इमेज की लुक भी इतनी बैड नहीं हुई, लेकिन आप देखेंगे वाइट जो है वो क्लियर हो चुका है कि वाइट जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे अच्छा नज़र आना शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो वाइट बैलेंस है वो परफेक्ट नज़र आए, आपको वाइट कलर जो है वो अच्छे से नज़र आना चाहिए। इस इमेज में मैंने जैसे ही ऑटो लगाया, ये इसने हमें लाइटरूम में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद था कि हम वाइट बैलेंस जो है वो ऑटो जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है, मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर को, या क्योंकि जो वाइट बैलेंस है वो इन 2 टैब के अंदर है। पहला जो है वो है हमारे पास टेम्परेचर, और उसमें हमारे पास 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू कलर और एक जो है वो येलो टाइप का कलर नज़र आ रहा है। और आप लोगों को इतना ध्यान में होना चाहिए कि अगर इमेज जो है हमारी नाइट की तरफ जा रही है, मतलब इवनिंग है या नाइट की तरफ जा रही है, तो जो टेम्परेचर है वो मोस्टली कूल हो जाता है। तो कूल हमेशा इंडिकेट करता है ब्लू कलर को। ब्लू कलर जो है वो आप अगर गौर करेंगे, आप नाइट टाइम में या शाम में कहीं भी आप इमेज अपनी लोगे तो वहाँ पे हमेशा शेड जो नज़र आ रहा होगा वो ब्लू कलर का शेड नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट करता है कूल टेम्परेचर को, टेम्परेचर जो है जहाँ पे कूल होगा। इसी के मुताबिक अगर हम देखें, जो हमारा कलर है येलो टाइप का कलर है वो हमेशा इंडिकेट करता है हॉट टेम्परेचर को। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दोपहर होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, उस वक्त आप गौर करेंगे तो आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो हमेशा, या हम जब हम अपनी कोई इमेज लेंगे तो वो हमें हमेशा जो नज़र आएगी वो थोड़ी वार्म नज़र आएगी। और वहाँ वो जो वार्म का कलर होता है वो ज़्यादातर जो है वो येलो टाइप का होता है, थोड़ा डार्क हो थोड़ा कम हो तो ये चलता है, ठीक है। इसी तरह से हम टिंट सेट कर सकते हैं। टिंट में भी हमारे पास 2 कलर हैं, एक पर्पल कलर है और एक ग्रीन कलर है।
तो इस इमेज को हम देखें अगर, तो इसका वाइट बैलेंस जो है उसमें ये हमें हमारे पास शेड ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो वो येलो टाइप का नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आपके सामने इसको कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैंने एक बार क्लिक किया, आपके सामने एक अच्छा रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इमेजेस के टेम्परेचर सेट करते हैं डिफरेंट इमेज, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर इमेज के ऊपर डिफरेंट सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन के मुताबिक ही हम टेम्परेचर सेट करते हैं। बस हमारा फोकस होना चाहिए वाइट कलर पे। वाइट कलर आपका अगर परफेक्ट नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे जाके वाइट कलर जो है वो आप अपना टेम्परेचर सेट करेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये वाइट बैलेंस हमारा परफेक्ट है। तो वाइट बैलेंस को आपने अच्छे से समझना है। थोड़ा टेक्निकल होगा, हो सकता है कुछ इमेजेस पे कुछ टेक्निकल हो, कुछ इमेजेस ऐसी हों जहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हमें नहीं लग रहा, हमारे से हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं एडजस्ट हो रहा। तो इसका एक और हल भी है हमारे पास, क्योंकि अब मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो किस तरह से लगा सकते हैं, फिर मैंने आपको मैनुअल करके दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, मैंने ज़्यादा, क्योंकि इस इमेज पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जो है टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट करूँ। मैंने हल्का सा जो है वो वार्म टेम्परेचर को कूल किया तो आपके सामने परफेक्ट नज़र आ गया रिजल्ट। तो इसलिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक नेक्स्ट इमेज है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो बैलेंस है, वो जो वाइट बैलेंस है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ब्लू कलर भी है, येलो कलर भी है, सारे कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वाइट बैलेंस अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक हमारे पास वाइट बैलेंस सिलेक्टर होता है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की W से है। जैसे मैं W प्रेस करता हूँ तो ये शॉर्टकट की से हमारा सिलेक्टर आई ड्रॉपर टाइप होता है। ये थोड़ा सा जैसे आप फोटोशॉप में, अगर आप लोगों को पता होगा, कुछ ने अगर पढ़ा है जो एक्सपर्ट होंगे, तो फोटोशॉप में भी आई ड्रॉपर होता है, जहाँ वो आई ड्रॉपर जो है वो कलर पिक करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे भी है तो कलर पिकर टाइप ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाइट बैलेंस सिलेक्टर है जो वाइट बैलेंस को सेट करेगा। तो हमने हमेशा फ़ोटो में वाइट एरिया जो नेचुरल नज़र आता है वो एरिया लेना है। कभी भी आप किसी भी कलर के ऊपर जाकर वाइट बैलेंस को लेके आने की कोशिश करोगे तो आपका अच्छा वाइट बैलेंस कभी नहीं आएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि मैं ये ब्लू कलर के ऊपर वाइट बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इमेज का सत्यानाश हो गया है किस्म का। तो इसके लिए क्या है कि ये वाइट बैलेंस बेस्ट नहीं है, तो मुझे इसको वापस लेके आना। तो मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया हुआ है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस अपने जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑटो सिलेक्टर W में प्रेस करके सिलेक्टर लेता हूँ और मैं जो यहाँ पे हमें नेचुरल कलर जैसे वाइट कलर नज़र आ रहा है, मैं वहाँ पे आके जैसे प्रेस करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर उसने जो वाइट बैलेंस है, जो वाइट कलर है उसने सही कर दिया। लेकिन मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा इसमें ब्लू कलर ज़्यादा हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैनुअल भी एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम ऑटो सिलेक्टर, क्योंकि जो ऑटो टूल हैं, जो AI के टूल हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट काम करें हर बार हर इमेज के ऊपर, लेकिन हम इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से किसी और प्लेस को देखता हूँ, किसी और प्लेस पे जाकर यूज़ करता हूँ, तो उसने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। मज़ीद आप देख सकते हैं, मज़ीद भी ठीक है तो कर सकते हैं। ये आप देखें, मुझे जो ये रिज़ल्ट लग रहा है तकरीबन कुछ सही लग रहा है, ये रिज़ल्ट मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, तो ये परफेक्ट है। मतलब ज़्यादातर आपने यही देखना है कि जो आपके आई को बेस्ट लगे, क्योंकि इमेज हमेशा वही बेस्ट है जो आपको अच्छी लगे। तो जहन में रखना है आपने कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वाइट बैलेंस सही है, आपको वाइट कलर इमेज में सही नज़र आ रहा है, तो समझ लें आपका वाइट बैलेंस सेट हो गया है। तो ये आपके सामने देखें, टेम्परेचर में कूल की तरफ गया है, माइनस की तरफ गया है 18 पॉइंट, और जो हमारा टिंट है वो देख लेंगे तो आपको वो थोड़ा सा उसने हाई कर दिया है और वो 23 पे चला गया। तो इस तरह से इस इमेज का भी वाइट बैलेंस परफेक्ट निकल आया, जो मुझे लग रहा है वो परफेक्ट वाइट बैलेंस है। अगर मज़ीद बाकी एडजस्टमेंट, बाकी सारी बात हम आगे आसा पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ वाइट बैलेंस को समझाना है, हम वाइट बैलेंस पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर सिर्फ वाइट बैलेंस की बात करेंगे। बाकी चीज़ें आसा मैं आपको इस पूरे सीरीज़ में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको लाइट रूम की मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये हमारा इस इमेज का भी वाइट बैलेंस मुझे परफेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये भी हमारा क्लियर होगा। मज़ीद आप प्रैक्टिस करें इमेजेस को, आप लोग डिफरेंट प्लेस से आप इमेजेस डाउनलोड करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें कि वाइट बैलेंस को अच्छे से समझें, बार बार अप्लाई करें। इसी से आपको पता चलेगा कि वाइट बैलेंस परफेक्ट कैसे निकालना है। डिफरेंट सिचुएशन की इमेजेस के ऊपर वाइट बैलेंस को अप्लाई करें। अब जैसे कि आपके सामने ये एक इमेज आ गई है,
जो आम तौर पे इतना मतलब कम इसका वाइट बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, ये परफेक्ट मुझे तो तकरीबन सही लग रहा है। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर देखते हैं, ऑटो अप्लाई करके देखते हैं कि इसका वाइट बैलेंस किस हद तक चेंज होता है। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन की इमेजेस आ सकती हैं आपके सामने। सीज हो सकता है, स्काई हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, जहाँ के भी आपने देखना है इमेजेस हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप से वाइट बैलेंस को अप्लाई करने की कोशिश करें। आपके सामने मैंने ये मेथड अप्लाई किए हैं। अब इसके ऊपर मैंने ऑटो सिलेक्शन दी है, तो इसने थोड़ा सा इसको वार्म कर दिया है ऑटो में, क्योंकि ऑटो अपने हिसाब से एआई टूल है, वो अपने हिसाब से करता है। तो आप अगर आपको लगता है कि ये परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं। तो जी मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वाइट बैलेंस को, क्योंकि इसके साथ आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको इससे थोड़ा सा जो है ना वॉइस को, वैल्यूज़ को ऊपर और नीचे लेके जाना पड़ेगा, फिर ही आपका जो है एग्जैक्ट रिजल्ट निकलेगा। ऑटो टूल को आप मैं प्रेफर करूँगा आप ऑटो टूल को यूज़ करें, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ऑटो टूल परफेक्ट काम नहीं कर रहा, वहाँ पे आप थोड़ा मैनुअल कर लें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनुअल एडजस्टमेंट करेंगे और आपको एक परफेक्ट इमेज नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा तो आपके सामने थोड़ा सा आप गौर कर सकते हैं कि इसने थोड़ा सा डिफरेंस किया है। तो वाइट बैलेंस लेकिन यहाँ पे है, क्योंकि उसने हमेशा आपने ये देखना है कि रिज़ल्ट में हमारा वाइट सही से नज़र आए और इमेज भी सही से नज़र आए। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे मैं दूसरी किसी भी इमेज को दिखाता हूँ तो आपके सामने वाज़ेह है रिज़ल्ट कि यहाँ पे पहले वाइट बैलेंस कैसा था और अब कैसा नज़र आ रहा है। आप किसी दूसरी इमेज में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले वाइट बैलेंस कैसा नज़र आ रहा था, अब कैसा नज़र आ रहा है। तो ये वाइट बैलेंस को समझने का आसान मेथड था, जो मैंने आपको कोशिश किया कि बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया, ताकि आप वाइट बैलेंस को अच्छे से समझ जाएं और डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करें। ये काम आप क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी तकरीबन 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं लाइटरूम को यूज़ करके अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ फाइवर अपवर्क के ऊपर, और पिछले 3-4 सालों से मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ इसके ज़रिए। मतलब ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपको ये 50,000, 60,000, 1 लाख के करीब आपको ये ले जाएगा। तो लाइटरूम को अच्छे से सीखें और अपनी फाइवर अपवर्क और किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या करें कि अपनी सर्विसेज देना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाइटरूम में वाइट बैलेंस को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी, कि आपको पता चल गया होगा कि वाइट बैलेंस क्या होता है और वो कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।